हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 15 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 मई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसको ध्यान से देखिएगा और पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर नए आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज रोजाना आपको मिलती रहेगी। चलिए कल का क्विकली रिवीजन करेंगे पहले, उसके बाद आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, रिजल्ट्स आए। 136 सीटें 224 में से कांग्रेस पार्टी जीत करके विजेता बने। और अभी हाल ही में ट्विटर के सीईओ जो थे अभी तक, एलन मस्क, उन्होंने एक नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है, लिंडा याकारिनो। ये नई सीईओ होंगी ट्विटर की और एलन मस्क चेयरमैन होंगे। और अभी हाल ही में कोच्चि बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्यूमा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं के बाल गोपालन। और वहीं फूड डिलीवरी ऐप वायु, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सुनील शेट्टी को। इसके अलावा आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए यशस्वी जायसवाल। 13 गेंदों में ही ये अर्धशतक लगा दिए हैं आईपीएल में। स्पेस एक्स ने घोषणा की है कि 2025 तक वो अपना पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च कर देगा। आरबीआई ने कहा है कि सभी बैंकें उनके बैंकों में जो टॉप 100 लावारिस बैंक अकाउंट्स हैं, जहां पर लावारिस जमा राशियां हैं, ढूंढ ढूंढ करके सबको ले जा करके उनके पैसे वापस करो। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी एआईएफएफ ने घोषणा की है कि 23 जून को भारत के महान दिग्गज खिलाड़ी प्रदीप कुमार बनर्जी, जिनका 2020 में निधन हो गया, ये बहुत ही महान फुटबॉलर थे, इनके जन्मदिन को डेडिकेट किया जाएगा और इस दिन को एआईएफएफ ग्रास रूट दिवस के रूप में मनाया जाएगा। युवा प्रतिभा नाम से एक कार्यक्रम की खोज की शुरुआत की है माई जीओवी और आईएचएम ने। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग बढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एमजेटी करंट अफेयर के ऐप पर ही आपको सारी प्रकार की फ्री पीडीएफ और क्विजेज मिलेंगी। ठीक है, यहीं पर जाकर आप बिल्कुल फ्री में, कोई कॉस्ट आपको नहीं पे करनी है, फ्री में डिटेल वाली पीडीएफ, फ्री में क्विज प्राप्त कर पाओगे रोजाना के रोजाना। और सिर्फ डेली करंट अफेयर नहीं, मंथली, वीकली और हर एक प्रकार की यहाँ पर चीजें आपको मिलेंगे, बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे। ठीक है, तो एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखो, इसी पर आपको अपना वीडियो कोर्सेज और ई बुक भी मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो देखो, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 ये मनाया गया 13 मई को। इस बार 13 मई को मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों एक्चुअली में सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। कब? मई महीने के और अक्टूबर महीने के। जी हाँ, 2 बार मनाया जाता है साल भर में, साल भर में 2 बार, और वो भी दोनों महीने के सेकेंड सैटरडे को। तो इस बार मई वाला जो सेकेंड सैटरडे पड़ा, ये पड़ा 13 मई को, इसलिए 13 मई को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अब आप सोचोगे सर ये 2 बार क्यों मनाया जाता है? एक्चुअली में ना, ये जो पक्षी होते हैं, बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ शिफ्ट करते हैं, प्रवास कर जाते हैं। क्यों पक्षी प्रवास करते हैं? तो देखो, इसके पीछे का कारण है जलवायु। जैसे अरब देश मान लो, अब अरब देश है, वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो गर्मी के मौसम में जो पक्षी हैं वहां पर राहत पाने के लिए वो किसी द्वीप साइड में या फिर कोई ऐसे तटीय इलाके, जो समुद्री इलाके एरिया है, वहां पर उड़ करके चले आते हैं, जहां पर ठंडा उस टाइम का मौसम होता है, तो वो वहां से उस टाइम पर प्रवास कर जाते हैं। अब ऐसे में अगर आप देखो तो 2 टाइम जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। एक मई का टाइम जब गर्मी बहुत पड़ रही होती है, और अक्टूबर का टाइम जब ठंडी हल्की हल्की शुरू हो रही होती है। तो इसी टाइम पक्षी एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास करते हैं, इसीलिए वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है। ठीक है, याद रहना चाहिए, हर बार मई और अक्टूबर महीने के सेकेंड सैटरडे को। क्लियर? अब यहाँ पर सारी चीजें वहीं लिखी गई हैं, आप थीम जान लो, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, ये है इस बार की थीम। ठीक है, क्या? वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। 2006 से इसे मनाया जाना शुरू हुआ है, जिससे प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके और उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा सके। अब मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस जो हैं उनको देख लेते हैं। तो देखो, 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया गया, 2 मई को इस बार विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। ठीक है, इस बार ये मनाया गया है, ये भी सेम ऐसी कंडीशन है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया, रेड क्रिसेंट डे। 8 मई को ही विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया गया, और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, और 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया।
क्लियर। अगला, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर प्रदर्शित किया? तो दोस्तों अभी टाइम मैगजीन ने रिसेंटली दीपिका पादुकोण को अपने कवर पेज पर प्रदर्शित किया है। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से टाइम मैगजीन ने कवर पेज अपना जारी किया है। तो देखो ये उन गिने चुने सेलिब्रिटीज में एक हो गई हैं, उनमें से भारतीय सेलिब्रिटीज में से जो इसके टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आई हैं। टाइम मैगजीन बहुत बड़ी मैगजीन है, अमेरिका की सबसे ज्यादा पॉपुलर मैगजीन है। अमेरिका ही क्या, पूरी दुनिया में भी पॉपुलर है ये टाइम मैगजीन, ठीक है। तो इसकी कवर पेज पर ये ग्लोबल स्टार के रूप में आई हुई हैं। टाइम मैगजीन ने 2018 में इनको जो 100 सबसे प्रभावशाली सूची थी उसमें भी शामिल किया था अपना, ठीक है। इसके अलावा टाइम मैगजीन की बात करें तो ये 1923 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। अमेरिका में ये एक साप्ताहिक समाचार प्रकाशन है, यानी कि साप्ताहिक रूप से वीकली ये पब्लिश होता है पत्रिका। दुनिया के सबसे प्रभावशाली और व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली पत्रिकाओं में से एक है टाइम मैगजीन। इसकी पर्सन ऑफ द ईयर की लिस्ट जारी की जाती है और वो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो यहाँ पर चलिए कुछ पर्सन ऑफ द ईयर जो पिछले हैं उनको देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। तो देखो 2020 में जो बाइडन नए प्रेसिडेंट बन करके आए थे, तो जो बाइडन और कमला हैरिस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों को टाइम मैगजीन ने अपना पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। 2021 में एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, क्योंकि एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति बने थे वही। 2022 में व्लादिमीर जेलेंस्की को, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को, इन दोनों को चुना था पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है, 2022 के लिए। देखो व्लादिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, ये रसिया का अटैक हुआ था इस वजह से इनको मिला। अच्छा, व्लादिमीर जेलेंस्की जो है ये तो प्रेसिडेंट है, ठीक है। स्पिरिट ऑफ यूक्रेन क्या है? तो देखो स्पिरिट ऑफ यूक्रेन मतलब कि यूक्रेनियन जो पर्सन है उनकी जो आत्मा जो लड़ रही है ना, यूक्रेनियन पीपल को ये डेडिकेट किया गया है एक प्रकार से कि यूक्रेन की तरफ खड़े रहे, रसिया के खिलाफ खड़े रहे, ठीक है। इसके लिए द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को दिया गया है, क्लियर। तो ये ध्यान रखना चाहिए, पर्सन ऑफ द ईयर पूछे जाते हैं। अभी 2023 के लिए अनाउंस नहीं हुआ है। अगला, आईबीएम और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एआई का उपयोग करके उपग्रह डेटा को उच्च रेजोल्यूशन में यानी हाई रेजोल्यूशन बदलने के लिए सहयोग किया है? तो आईबीएम ने अभी हाल ही में दोस्तों नासा के साथ एक कोलैबोरेशन किया है और इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आईबीएम एक ऐसा टूल इसको देगा नासा को, जिसकी मदद से नासा बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन वाले मैप्स बना सकेगा, ठीक है। मैप आप जो यूज करते हो ना, तो ये सैटेलाइट के थ्रू ही तो होता है जो मैप, जैसे हम लोग गूगल मैप यूज करते हैं। तो अगर जीपीएस ना हो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ना हो अमेरिका का ना, तो गूगल मैप आप नहीं यूज कर पाओगे प्रॉपरली, ठीक है। सैटेलाइट से ही सारा डाटा मिलता है। तो ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसा कुछ बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाला डेटा मिल सके, इसके लिए आईबीएम ने नासा की मदद करने की घोषणा की है, इसके लिए एक साझेदारी की है। अब आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जल्दी से बताओ टूल का क्या नाम है? तो टूल का नाम है वाटसन एक्स। वाटसन एक्स जैसे स्पेस एक्स है ना, स्पेस एक्स जैसे सुनते हो वैसे इसने बनाया वाटसन एक्स। वाटसन एक्स क्या करेगा? ये नासा को जगह जगह पर मदद करेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो बिल्डिंग्स बनाना हो, आर्किटेक्ट हो, पर्यावरण के लिए, या फिर कोई भी भविष्यवाणी करनी हो कि कहाँ पर मौसम बिगड़ सकता है, या फिर बाढ़ आने की या तूफान उठने की कहाँ संभावना है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये भविष्यवाणियां कर सकेगा। ये टूल जो होगा बनाया किसने? भैया आईबीएम। कंप्यूटर में पढ़ा रहा हूँ कोर्स में, और कंप्यूटर में ना आईबीएम का इतना बड़ा योगदान रहा है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। जो लोग कंप्यूटर क्लास ले रहे होंगे वो समझ रहे होंगे आईबीएम कितने पुराने कंपनी है और कंप्यूटर के इतिहास में एक प्रकार से इसने कितना बड़ा योगदान दिया है। और देखो अब अभी भी ये अपने आप को अपडेट करते करते देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी आ गई है और अभी भी मदद कर रही है। चलिए फिलहाल आईबीएम की बात करते हैं। तो आईबीएम एक कंपनी का नाम है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन, ठीक है, अमेरिकन कंपनी है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं। बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष हैं, बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष हैं। 1958 में जब डीआरडीओ स्थापित हुआ था तब वहां पर नासा स्थापित हुआ था। अगला, हाल ही में जुलाई 2023 में कहां पर एमएचए द्वारा अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की गई? तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया है कि जुलाई 2023 में गुरुग्राम हरियाणा में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अब देखो G20 सम्मेलन की अध्यक्षता इस बार कर रहा है भारत। तो जगह जगह पर अलग अलग विषयों पर समिट्स की मीटिंग हो रही है, ठीक है। तो ये जगह जगह की मीटिंग है, मेन वाला समिट ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। मेन वाली जो समिट होगी वो होगी सितंबर महीने में,
ये जगह जगह की जो मीटिंग्स हो रही है अलग अलग विषय पर, वही में से एक है ये। तो उसी में से एक गुरुग्राम में अभी होगी, कब, 13 और 14 जुलाई को, अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन। ठीक है, अब इसमें एनएफटी पर बात की जाएगी। एनएफटी बोले तो नॉन फंगिबल टोकन जो होते हैं, जो बिल्कुल बिटकॉइन जैसा होता है, समझ लो ये भी एक ब्लॉकचेन बेस्ड एक करेंसी ही है। एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स हो गया, मेटावर्स आप जानते हो ना, वर्चुअल रियलिटी वाला, इन सब पर बातचीत करने के लिए ये होगा। तो इसमें गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, ये सब मिल करके ये आयोजन करेंगे। ठीक है ना, तो अलग अलग विषय पर हो रहा है। इसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी एक मीटिंग होनी है, जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है, मतलब पाकिस्तान जैसे देश उसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, फिलहाल अब जो इंपॉर्टेंट बात है G20, इसके बारे में जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। G20 शिखर सम्मेलन की इस बार अध्यक्षता कर रहा है भारत। प्रगति मैदान नई दिल्ली में ये समिट होगी फाइनल वाली, 9 से 10 सितंबर के बीच में होगा, जिसमें दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो शामिल होंगे। ठीक है, दुनिया भर के बोले तो मतलब G20 के जो मेंबर हैं वो। इस बार भारत ने देखो वसुधैव कुटुंबकम को अपना ध्येय वाक्य बनाया है, या मोटो कह सकते हो, मोटो कह सकते हो। ये है वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, तो इंग्लिश में पूछा जाए तो ये बताना, हिंदी में पूछा जाए तो ये बताना। भारत का ये देखो ये लोगो है G20 के लिए। अब G20 है क्या? G20 बेसिकली ग्रुप ऑफ 20 है, यानी कि 20 एक सबसे बड़ी इकोनॉमीज का एक संगठन है, ग्रुप है। इसके बारे में हालांकि मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि दुनिया की 80% इकोनॉमी जो है ना, ये ग्रुप ऑफ 20 के जो मेंबर्स हैं उनकी है। यानी दुनिया भर में केवल ग्रुप ऑफ 20 की ही बात कर ली जाए तो ये सभी मिलकर के दुनिया की 80% इकोनॉमी शेयर करते हैं अपने आप में। ठीक है, तो इसमें 19 तो देश हैं और एक है यूरोपियन यूनियन, जो कि एक संगठन है। ठीक है, और स्थापना इसकी 1999 में हुई थी। अब इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं, यहाँ पर मैं आपको लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। 5 ग्रुप में बेसिकली इनको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर मेंबर्स की संख्या आपको 19 मिलेगी। देखो 4 पंचे 20 होता है, एक यहाँ पर जगह खाली है यूरोपियन यूनियन के लिए, क्योंकि वो देश नहीं है। क्लियर? आगे जरूरी बात, जीएस सफलता बैच आज 15 मई है और आज से इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कल इसकी इंट्रो वीडियो, इंफॉर्मेशनल वीडियो और पूरा क्लास शेड्यूल वगैरह आ गया, और कल आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिस्पांस दिखाया। मतलब अभी इसमें कोई क्लासेस आई नहीं है, फिर भी इतने सारे लोगों ने कल परचेज किया। इसके लिए मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तो जितने लोग नहीं लिए हो अभी तक, और मैं फिर से बता दूं उनको, 799 में आज लास्ट दिन है जो मिलेगा आपको। जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है कि आज के बाद से अगर आप कोई परचेज करते हो तो आपको 999 पे करना पड़ेगा। सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे, 18 महीने की वैलिडिटी होगी, और ई बुक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी 18 महीने तक। बाकी आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी इसके लिए कल मैंने वीडियो दी हुई है, आप चैनल पर जाकर के उसको देखिए, किस प्रकार से ये बैच आपके लिए मददगार साबित होगा। आपको पूरा डिटेल वहीं पर मिलेगा। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं। 5वां वैश्विक आयुर्वेद मेला 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित होगा दोस्तों तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर पड़ता है? केरल में, केरल में। ठीक है ना, और 5वां वैश्विक आयुर्वेद मेला होगा, यानी 5वां इसका संस्करण होगा। यहाँ पर आपके सामने आर्टिकल है, ये दिसंबर में होगा। कब होगा? दिसंबर में, 1 से 5 दिसंबर तक ये होगा। ठीक है, और इसकी थीम रखी गई है इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड ए रिसर्जेंट आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद पर बेसिकली ये बेस्ड होगा, वैश्विक आयुर्वेद मेला। इसमें दुनिया भर के नोबेल प्राइज विजेता समेत 75 देशों से 7500 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, आयुर्वेद मेला ही होगा ये। अच्छा, आयुर्वेद से मुझे याद आ रहा है कि एक 9वीं वैश्विक आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो हुआ था। क्या हुआ था? 9वीं वैश्विक आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी CHSL एग्जाम में। तो ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था गोवा में। तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो था, ये वैश्विक आयुर्वेद मेला है। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट बना? तो देखो सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट बन गया है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर एयरपोर्ट लिख उठा है। तो एयरपोर्ट जो है ये GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट समय का पाबंद एयरपोर्ट बना है। मतलब ऐसा एयरपोर्ट जो जल्दी डिले नहीं होता। ठीक है, बहुत ही कम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 90% से ज्यादा इसकी एक्यूरेसी रही है, बिल्कुल टाइम टू टाइम ये एयरपोर्ट अपना फंक्शन किया है, यानी कि लैंड और टेक ऑफ करने में। तो यहाँ पर देखो
एक रिपोर्ट जारी हुई है सीरियम के द्वारा, सीरियम एविएशन एनालिटिकल फर्म है एक, इसी के द्वारा बताया गया कि 90.43% में समय पर प्रदर्शन, ऑन टाइम परफॉर्मेंस दर्ज किया है इसने, और 90% से ऊपर का परफॉर्मेंस दर्ज करने वाला ये दुनिया का इकलौता है। इसके अलावा इसने वैश्विक हवाई अड्डों की कैटेगरी में और सबसे बड़े हवाई अड्डों की कैटेगरी में, दोनों ही कैटेगरी में टॉप पोजीशन हासिल की है जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। क्लियर। अगला है, विश्व बैंक ने किस देश को जूनोटिक रोग को रोकने के लिए 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूर किया? तो विश्व बैंक ने दोस्तों भारत के लिए, भारत में जूनोटिक रोग को रोकने के लिए 82 मिलियन डॉलर के ऋण को यानी लोन को मंजूरी दे दी है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, वर्ल्ड बैंक अप्रूव 82 मिलियन डॉलर फॉर जूनोटिक डिसीज प्रिवेंशन इन इंडिया। जूनोटिक डिसीज क्या है? जूनोटिक डिसीज बेसिकली पशुओं में होने वाला बीमारी है। पशुओं में वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और कवक जैसे हानिकारक कीटाणु के कारण ये हो जाता है। ठीक है, जानवरों से ये मनुष्य में भी पहुंच सकता है, और इसी के डर से यहाँ पर भारत ने विश्व बैंक की मदद ली और भारत को विश्व बैंक ने 82 मिलियन डॉलर देने की घोषणा कर दी है। ठीक है, ये लोन होगा, 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ये ऋण होगा, लोन होगा, जो 11 साल में, 11.5 या 11 साल में ये आसपास में भारत द्वारा लौटाया जाएगा। ठीक है, विश्व बैंक को, विश्व बैंक पैसा लॉन्ग टर्म के लिए देता है, और आईएमएफ जो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये पैसा देता है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, यही कारण है कि आप देखते हो कि लोग जब शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लेने होते हैं तो आईएमएफ के पास जाते हैं। जैसे पाकिस्तान की बात आप बार बार सुनते होगे कि पाकिस्तान आईएमएफ का दरवाजा खटखटा रहा है, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ। ठीक है, तो क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए जल्द से जल्द पैसा चाहिए होता है तो आईएमएफ के पास जाते हैं। और विश्व बैंक का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा सा जेन्युइन कारण देना चाहिए, और इसका इसमें हालांकि इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, आईएमएफ का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, कम समय के लिए देता है, तो फिर भी। विश्व बैंक की बात करें तो स्थापना 1944 में हुई थी, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, और अध्यक्ष हैं अजय बंगा। अगला, अजय बंगा अभी नए बनाए गए अध्यक्ष, नाम याद रखना। अगला, हाल ही में किसे अमेरिका में महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में गीता राव गुप्ता को अमेरिका में महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत यूएस इनवॉय नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं, और इसी वजह से ये क्वेश्चन बना है। तो यूएस ने कंफर्म किया है इंडियन अमेरिकन एज ए इनवॉय फॉर ग्लोबल विमेंस इशू ऑफिस। तो ग्लोबल विमेंस इशू ऑफिस के लिए ये नियुक्त की गई हैं अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा, और अमेरिका में ये नियुक्ति अमेरिकी सीनेट के द्वारा वोटिंग के थ्रू हुई। सीनेट क्या है? देखो, अमेरिका में अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस के दो इसके सदन हैं, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। जैसे अपने यहाँ राज्यसभा और लोकसभा है ना, संसद का सदस्य, संसद के सदन, वैसे ही यहाँ पर अपर हाउस जो है ये है सीनेट, सीनेट, और लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे अपने यहाँ लोकसभा है निम्न सदन। ठीक है, तो यहाँ पर सीनेट के द्वारा 51 वोटों से मंजूरी मिल चुकी है, गीता राव गुप्ता जो है ये नियुक्त कर दी गई हैं। ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए अमेरिका की संसद का क्या नाम है, तो संसद का नाम आप बताएंगे कांग्रेस ही, कांग्रेस के 2 सदन हैं ये। ठीक है, आगे, हाल ही में किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों प्रोफेसर जयंत विष्णु नरलीकर, इनको सम्मानित किया गया है गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से, जो कि एएसआई के द्वारा दिया जाता है, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो इसके द्वारा यहाँ पर दिया गया जयंत नार्लिकर को। ये बहुत ही फेमस ये वैज्ञानिक है, बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, खगोल वैज्ञानिक। तो इनको इनके योगदान के लिए दिया गया है, पुणे महाराष्ट्र में इनको 12 मई को ये अवार्ड सौंपा गया लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। ठीक है, तो ये पुरस्कार खगोल भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो इनको इनके योगदान के लिए दिया गया। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय जोड़ी दिव्या टीएस और सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। दिव्या टीएस और सरबजोत सिंह, इन दोनों की जोड़ी ने अभी मिक्स इवेंट में जो 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट था मिक्स टीम का, उसमें इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने सर्बिया की टीम को हराया है। सर्बिया के दामिर मिस्क और जोराना अरुणोविक, इनकी टीम को 16-14 से हरा करके जीता है। बाकू अजरबैजान में ये आयोजित किया गया था आईएसएसएफ का शॉटगन विश्व कप। इसमें इस भारतीय टीम ने, दिव्या टीएस और सरबजोत की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल है, इवेंट का नाम पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें
तो सरबजोत सिंह का ये दूसरा गोल्ड था वैश्विक स्तर पर, और वहीं दिव्या का ये पहला गोल्ड मेडल था। अब ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे आज की वीडियो से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कल मैंने आपसे पूछा था पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आज आपको क्या बताना है, बांदीपुर नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में पड़ता है। इसके अलावा 2023 में आईपीएल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज पीडीएफ सब आपको एनजेटी ऐप पर मिलेगी। अगेन मैं बता दूं, आज लास्ट डेट है। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 15 मई यानी आज से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।